हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में एक ऐसा सवाल जो हर बार पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। तो उस सवाल को हम लोग करेंगे जिसमें आपको माध्य निकालने के लिए आता है और पेपर में 6 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा एक सवाल है, देखिए अंत में क्या लिखा गया है कि माध्य ज्ञात की। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इस सवाल का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आपको माध्य निकालना है, तो सबसे पहले आपको माध्य का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसे आई कर देते अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, ये माध्य का पूरा फार्मूला होता है, इसी पर बेस्ड ये पूरा सवाल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल के माध्यम से इसको समझने का कैसे होगा ये। देखिए सबसे पहले हमने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ऑलरेडी बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा, आपको हाँ जी सर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, एकदम बढ़िया। ठीक है, देखो ये आपकी बारंबार, ये वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है। यहाँ पर एक होता है पद, यहाँ पे होता है मध्यमान। क्या होता है? मध्यमान। मध्यमान का मतलब क्या होता है? मध्यमान का मतलब होता है कि दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। किसको किसको? मतलब इसको 0 और 2, 0 और देखिए ध्यान से, 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक, इसी तरह 4 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का। चाहे तो एक बार और निकालो, 6 4 कितना होता है? 10, और 10 में से जाएगा आपका 10 में को 2 से भाग करो कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखो सब में अंतर 2 2 का है, 2 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ा देंगे, 5 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 2 कितना हो जाएगा? 13। यही तो आ जाएगा। आपको हाँ जी सर यही। देखो यही आपको जो बारंबारता होता है यही एफ होता है, बारंबारता ही आपका एफ होता है। ये इसे कहते हैं एक्स आई, इसे क्या कहते हैं? एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ आई एंड एक्स आई। एफ आई और एक्स आई निकाल सकते हैं। आपको हाँ जी सर निकाल सकते हैं। तो पहले सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, इसे जोड़ देंगे। 2 1 3 1 4 5 9 15, 15 और ये कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी यहाँ से सिग्मा एफ आई का मान कितना निकाला है? 20 निकाला। एकदम बढ़िया दिख रहा है। ठीक, अब देखो एफ आई एक्स आई दोनों गुणा करना है, तो गुणा कर देंगे। 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 2 गुणे 2 3 कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। 5 करने में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक, और ये 9 6 कितना हो जाएगा? 54। 9 6 54 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, तो यहाँ 22 लिख देंगे। ठीक, 13 3 39, तो यहाँ 39 लिख देंगे। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। इसे जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलो जोड़ते हैं सब। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे? तो यहाँ से जोड़ेंगे 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2, 21 2 कितना हो जाएगा? 23, 23 और ये 9, 23 9, 23 प्लस 9 हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32। 23 9 कितना होता है? 32। हासिल कितना लगा? 3 लगा। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे 3 2 5, 5 5 10, 10 3 कितना हो जाएगा? 13, 13 3 कितना हो जाएगा? 13 और 3 हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फार्मूला आपका क्या होता है? इस 3 को मिटा देते हैं। यहाँ फार्मूला कहोगे सर, फार्मूला होता है एक्स, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो चाहे लिखो माध्य बराबर। ठीक है, दोनों बात देखे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला? 162। तो यहाँ लिख देंगे 162, तो लिख देंगे 162। थोड़ा नीचे लिखते हैं, लिख देंगे 162, 162 लिख देंगे। ठीक, सिग्मा एफ आई आपने कितना निकाला है सर? 20। जोड़ ही तो है ये बारंबारता का। ठीक है, तो कितना निकला है? 20 निकला है। अब देखो 2 से काट देंगे, 2 1 2, 0 हो जाएगा। 2 8 16 और 2 1 2, यानी 8 81 बटे 10 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब 0 रहता है नीचे हर में, तो जितने 0 रहेंगे मतलब 10 जितनी बार रहेगा दशमलव वहाँ बढ़ा देंगे 1 अंक, तो 1 0 है तो 1 अंक इधर आ जाएगा दशमलव, तो 8.1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर माध्य बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 8.1। माध्य बराबर आ जाएगा 8.1। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माध्य बराबर 8.1 आ जाएगा। इसी तरह अगला फेमस सवाल देखो, या तो ये आएगा या तो इसके आगे वाला एक और देखो। सवाल देखो, सवाल यहाँ पर एफ दे दिया गया, सवाल ने दिमाग लगाया, यहाँ पे क्या दे दिया? आपको एफ दे दिया। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? देखो सवाल सेम है, माध्य। देखो यहाँ पे माध्य दिया है, माध्य जेब खर्च कितना है? 18 रुपये। तो यानी माध्य का मान यहाँ पर आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक है, माध्य का मान दे दिया, कितना दिया? इधर आ जाओ। ठीक, देखो इधर आ गया। अब देखो माध्य का मान कितना दिया था? देखो यहाँ पे ध्यान से पीछे
माध्य का मान दिया है 18, माध्य का मान कितना दिया है 18 दिया है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माध्य बराबर 18, आपको जो ऑलरेडी दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। माध्य बराबर कितना दिया 18, तो 18 लिख देंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो xi निकालेंगे मध्यमान, तो मध्यमान निकालेंगे xi बराबर। अब देखो xi कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के आधा यानी वर्ग अंतरालों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा 20 24, 24 का आधा कितना होता है 12, 24 का आधा कितना होता है 12 होता है। ठीक है, अगर यहाँ करेंगे 28, 28 का आधा कितना होता है 14। ठीक है, अब देखो 2 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ा देंगे, 14 2 कितना हो जाएगा 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 2 कितना हो जाएगा 22, और 22 2 कितना हो जाएगा 24। देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसका गुणा करके क्या निकालेंगे, fi और xi, fi एंड xi, fi और xi। एक काम करते हैं, ठीक, अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। ठीक है, सिग्मा fi xi। ठीक, अब देखो ध्यान से, 12 से कितना हो जाएगा 84, आपको हाँ जी सर 84 हो गया। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 84 हो जाएगा। ठीक, 12 से 84। ठीक है, अब देखो 16 9 144। ठीक, ये कितना हो जाएगा 18 दहम्मा 180 और 18 54, 180 प्लस 54, 180 प्लस 54 कितना हो जाएगा 4, 8 5 13 2, 234, 234 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 234, 2 3 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा 20f हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20f, यहाँ से 20f हो जाएगा। 12 ये 22 गुणे 5 110, 22 पंचे 110। ठीक है, 24 चौका 96, तो 96 लिख देंगे। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से पहले हम निकाल लेंगे सिग्मा fi, सिग्मा fi, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ लेंगे जल्दी से। देखो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 6 13, 13 दूनी 26, 26। देखो 7 7 और 6 कितना होता है 13। ठीक, और 13 यहाँ का, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 26, 4 हो जाएगा 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, 30 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा 44, 35 प्लस 9 कितना हो जाएगा 44, तो 44 और प्लस कितना हो जाएगा ये f। एक बार दोबारा जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 5 4 9, 9 में 13 जोड़ें कितना हो जाएगा 22, 13 9 कितना होता है 22, और 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31 6 कितना हो जाएगा 37, और 37 7 कितना हो जाएगा 44। ठीक, एकदम सही है। और प्लस f को देखो अलग लिखेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। अब इसे भी जोड़ेंगे इसी तरह। ठीक है, देखो इस जो ये नंबर है इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते, 20f को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi बराबर, चलो जोड़ते हैं। ठीक है, 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यानी 2 हासिल लगा कितना 2, 16 6 22 हासिल लगा 2। ठीक है, 8 8 16, देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 4 हो जाएगा 20, 20 3 हो जाएगा 23, 23 1 24, 24 और प्लस 9, 24 प्लस 9, 24 6 30 और 3 33 और 2 35, कि 5 हासिल लगा 3, हासिल कितना लगा 3 लग। ठीक है, ये 1 और ये 2 3, 3 1 4, 4 3 7, कितना हो जाएगा 7, यही तो आएगा 1 3 और ये 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये 2 दूर लिखा 752 आएगा। ठीक है, 752, यहाँ लिखेंगे 7 5 2 प्लस ये 20f अलग लिखा जाएगा, 20f कहाँ लिखा जाएगा अलग लिखा जाएगा। ठीक है, अब फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला क्या होता है माध्य बराबर, फार्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक, माध्य कितना दिया है 18, आपको माध्य 18 दे रखा है। सिग्मा fi xi कितना है 752 प्लस 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f है। ठीक, नीचे अगर देखेंगे सिग्मा fi कितना 44 प्लस 44 प्लस f, 44 प्लस f। ठीक, चलो करते हैं गुणा। अब देखो इसके नीचे तो 1 है, तो इधर गुणा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 18 गुणे 18 चौक 72, 720, 18 चौक 72, तो कितना हो जाएगा 2 9 7, 792। ठीक है, कितना आ जाएगा 792 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 792 प्लस
ये 18f हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18f हो जाएगा बराबर, ये तो उधर उस पार रहेगा ही रहेगा 752 प्लस 20f। यहाँ तक बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है, एकदम सही, ठीक है। इस 20f को इधर ले आएंगे तो कितना 18f माइनस कितना हो जाएगा 20f बराबर 752 माइनस कितना हो जाएगा 792। अब देखो यहाँ घटाएंगे, जब यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से माइनस का 2f आएगा, माइनस का 2f आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, कितना माइनस का 40 ही तो आएगा। देखो 50 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा -40 बचेगा, ठीक है। दो तो वैसे ही खत्म है, ये माइनस ये वाला माइनस कट जाएगा, ठीक। तो f बराबर कितना आ जाएगा 40/2, 40/2, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, f का मान आ जाएगा 20, f का मान कितना आ जाएगा 20, तो f बराबर 20 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। f का मान आ जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरह 2 सवाल कराए हैं हम, 2 में से उम्मीद रखिए कि 1 सवाल पेपर में आ जाएगा, ठीक है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है।